हेलो साथियों, आपका वेलकम हमारे बीएच डिजाइन में। साथियों देखिए, आज हमने बात करने जाएंगे प्लिंथ बीम का। प्लिंथ बीम क्या होता है, प्लिंथ बीम कहाँ देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, ये देने से क्या क्या फायदे होता है, प्लिंथ बीम देने के बाद उससे क्यूरिंग कैसे करना चाहिए, इस सभी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इस प्रकार साथियों, आइए हमने शुरू करते हैं इस प्लिंथ बीम को। सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये प्लिंथ बीम है। प्लिंथ बीम को कभी भी हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है, आप लोग यहाँ का जो आसपास की रोडें हैं उनमें जो ग्राउंड फ्लोर होता है, जो रोड होती है, रोड के ऊपर जितना आप लोग को कुर्सी का हाइट रखना होता है वहां तक प्लिंथ बीम दिया जाता है। उससे हम प्लिंथ बीम बोलते हैं, क्योंकि नीचे से फाउंडेशन उठा के लाते हैं, वो कॉलम लेकर आते हैं। उसके बाद हमने क्या करते हैं, सभी कॉलम को एक दूसरे से जोड़ने का हमारा काम करता है प्लिंथ बीम। पहला पॉइंट ये हुआ कि सभी कॉलम को एक दूसरे से जोड़ता है। उसके बाद दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग बिल्डिंग में जो भी वॉल खड़ा करेंगे, जैसे ब्रिक वर्क करेंगे यानी दीवार जोड़ेंगे इस पे, तो कहीं भी जब दीवार जोड़ेंगे तो इसी प्लिंथ बीम के ऊपर जोड़ेंगे। तो क्या होता है कि दीवार का जो लोड होता है, तो दीवार का टोटल लोड आपको प्लिंथ बीम पर पड़ेगा। तो प्लिंथ बीम के नीचे तो मिट्टी तो होता नहीं है, तो प्लिंथ बीम कहाँ से कनेक्शन है, तो कॉलम से है। तो कॉलम कहाँ से है, तो नीचे फुटिंग से है। तो इस दीवार का लोड इस पर आएगा बीम पे, ये बीम का जो लोड है कॉलम पे आएगा। कॉलम क्या करेगा, सभी लोडों को ट्रांसफर करेगा अपने फुटिंग पे। तो फुटिंग तो हमारा डेप्थ गया होता है 2 मीटर 2.5 मीटर, तो वो जो फुटिंग पे जाएगा तो फिटिंग हमारा सॉइल पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस प्रकार हमारा बिल्डिंग सेफ जोन में हो जाता है। तो हमारा मेन फायदा ये हुआ कि जो हमारा प्लिंथ बीम होता है उसके स्ट्रक्चर के लोड को, ब्रिक वर्क के लोड को, सुपर स्ट्रक्चर के लोड को वो फुटिंग पे ट्रांसफर करने का काम करता है। और साथियों, ये देखिए हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि कभी भी आप किसी भी घर में प्लिंथ बीम देते हैं तो आप लोगों से काफी फायदा होगा। फायदा क्या होने वाला है, आप लोग नाम सुनेंगे मॉइस्चर का, पानी का। क्या होता है साथियों, जिस घर में देखिए, जैसे आप लोग को यहाँ पे मैं एक जो आप लोग को मैं इमेज दिखा रहा हूँ, वैसे ही देखिए ये एक पुराना घर जोड़ा गया है, बहुत ही पुराना है। इसमें प्लिंथ बीम नहीं दिया गया है ये वाले घर में। तो जब नहीं दिया गया है तो देखिए आसपास की जो मिट्टी है, बारिश होता है पानी जमता है तो नीचे देखिए हल्का सा आपका मान लीजिए कि इसमें छिद्र होता है, कैपिलरी यानी जो छोटा छोटा छेद होता है उसके थ्रू पानी ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर चढ़ता है, जहां तक पानी ऊपर चढ़ता है दीवार पे, वहां तक क्या होता है, दीवार में इफ्लोरेंस हो जाता है, यानी फफूंदी हो जाती है, दीवार पर सफेदी आने लगता है। और वहां तक का हमारा जो स्ट्रेंथ होता है, जितना मजबूती होता है वो उतना नहीं मिल पाता है, मजबूती कम हो जाता है, स्ट्रेंथ खराब हो जाता है। इसलिए साथियों, अगर ये प्लिंथ बीम आप लोग ये देते हैं तो प्लिंथ बीम देने के बाद साथियों इसमें छिद्र बहुत कम होता है। अगर आप लोग इस कंक्रीट ढालते समय अगर आप किम डालते हैं, जिसको नाम बोलते हैं क्रिस्टलाइन, वो अगर डाल देंगे तो आप लोग को थोड़ा भी छिद्र नहीं रहेगा और पानी यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ पाता है। जब पानी आप लोग को ग्राउंड लेवल से प्लिंथ बीम ऊपर नहीं चढ़ने देगा तो आपका ऊपर का जो स्ट्रक्चर होगा, ब्रिकवर्क हो गया या टाइल्स हो गया, फ्लोरिंग हो गया, इस सभी चीजों की रक्षा पानी से बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। जब ये पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, किसी भी प्रकार का आप लोग का मॉइस्चर नहीं आएगा, तो आप लोग जो बिल्डिंग में या किसी भी ब्रिक वर्क कीजिएगा तो उसमें जो पेंट लगाइएगा तो पेंट का यूटिलिटी पीरियड यानी काफी बढ़ जाएगा। इसलिए साथियों प्लिंथ बीम देना हमको घर में काफी जरूरी हो जाता है। आप लोग भी साथियों प्रोवाइड कीजिएगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 5 में। ये हमारा पार्ट 4 रहा। पार्ट 1 में हमने बात की थी बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग का टोटल प्रोसेस के बारे में। पार्ट 2 में हम लोग बात किए थे कि जैसे वास्तुशास्त्र क्या होता है, उसे कैसे ड्राइंग बनाना चाहिए, और हमारा किचन कहाँ रखना चाहिए, बाथरूम कहाँ रखना चाहिए, इस सब चीजों के बारे में हमने पार्ट 2 में बात किया है। पार्ट 3 में हमने बात किया साथियों फाउंडेशन के बारे में, और पार्ट 4 में हमने प्लिंथ बीम के बारे में बात किया। इस प्रकार पार्ट 5 में हमने ऊपर के इसके ऊपर का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।